प्रेज द लॉर्ड। मेरा नाम जॉन स्टीवनसन। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ। परमेश्वर की दया और करुणा से आज का वचन हम देखेंगे उत्पत्ति। ये वो सब्जेक्ट है जिसके विषय में कई गलत गलत धारणाएं और कई गलत गलत विचार लोगों के मध्य में है। इसको गलत तरीके से पोर्ट्रेट किया जाता है और इन सारी बातों को आज हम सीखेंगे। उत्पत्ति और उसका पहला अध्याय और उसका 26 और 27, ये दो ऐसी आयतें हैं जिसको बहुत ही गलत रूप से कई मसीह समझ रहे हैं और वो सोचते हैं कि जो वो सीख रहे हैं, जो समझ रहे हैं, वही सत्य है। पर इस आयतों को सीखने के लिए हमें इब्रानी भाषा को सीखना बहुत जरूरी है। जब हम देखते हैं उत्पत्ति 1:26, उसके अंदर क्या लिखा है? फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्यों को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं। ये जो आयत लिखी गई है, हम मनुष्यों को, इस चीज के अंदर कई बार कई ऐसे ऐसे विचार मैंने लोगों के मुंह से सुने हैं और जगह जगह वो लोग भरमा रहे हैं लोगों को। हम मतलब नर और नारी, हम मतलब परमेश्वर के साथ एक स्त्री परमेश्वर भी है। इस चीज को वो कहकर बोलते हैं कि उन्होंने कहा अपने स्वरूप में हम मनुष्य को बनाएं, इसलिए नर और नारी अपने स्वरूप में उन्होंने बनाया, जो कि सरासर गलत और सरासर सिर्फ भ्रम फैलाना है। इसका मतलब ये नहीं है। यदि हम बाइबल को बहुत ही गंभीरता से पढ़ें तो यहां पर हम का मतलब होता है परमेश्वर और परमेश्वर की प्रजा जो स्वर्ग राज्य में। इस चीज की व्याख्या यदि बाइबल के अनुसार करें तो आप निकालें पहला राजा 22:19। यहां पर क्या लिखा है? मिल्किया ने कहा, इस कारण तू यहोवा का वचन सुन, मुझे सिंहासन पर विराजमान यहोवा और उसके दाहिने बाएं खड़ी हुई स्वर्ग की समस्त सेना दिखाई दी है। आमीन। स्वर्ग अकेला परमेश्वर नहीं है, परमेश्वर के साथ उसकी सेना है। स्वर्ग अकेला नहीं है, स्वर्ग के अंदर परमेश्वर की सेना भी यहां पर हम देखते हैं। इसी को यदि और अच्छी तरह से हम सीखें तो आप यशाह निकालें और यशाह 6:8। तब मैंने प्रभु का यह वचन सुना, मैं किसको भेजूं और हमारी ओर से कौन जाएगा? तब मैंने कहा, मैं यहां हूं, मुझे भेज। आमीन। मैं किसको भेजूं और हमारी ओर से, ये चीज भी साफ साफ प्रदर्शित करती है कि परमेश्वर अकेला नहीं है। उसका सिंहासन के चारों तरफ हम परमेश्वर की सेना और स्वर्गदूतों को देखते हैं। ये चीज हमें सिखाई गई है कि परमेश्वर अकेला नहीं है। इस कारण से परमेश्वर क्या बोलता है? आओ हम मनुष्यों को बनाएं। इस चीज का साफ साफ यहां पर हम सीखते हैं कि परमेश्वर एक है, एकमात्र है। बाइबल हमें बताती है पिता, पुत्र और परमेश्वर त्रिएक परमेश्वर है। उसके अलावा परमेश्वर को नारी के रूप में कल्पना करना भी निरर्थक है। इस चीज का खंडन मैं करूंगा। और एक और बात यदि हम देखें तो इसी का 27वीं आयत अगर आप पढ़ें तो वहां भी हम सीखते हैं, तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्यों की सृष्टि की। आमीन। यहां पर लिखा है मनुष्यों की सृष्टि की, और क्या लिखा है? नर और नारी करके बनाया। जबकि हम जब नीचे देखते हैं तब दूसरा अध्याय और उसके अंदर यदि हम देखें 7वीं आयत तो उसके अंदर क्या लिखा है? तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया और आदम जीवित प्राणी बन गया। और 21वीं आयत पढ़े तो उसके अंदर क्या लिखा है? तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भारी नींद में डाल दिया और जब वह सो गया तब उसने उसकी एक पसली निकालकर उसकी जगह मांस भर दिया। और यहोवा परमेश्वर ने उस पसली को जो उसने आदम में से निकाली थी स्त्री बना दिया और उसको आदम के पास ले आया। आदम ने कहा, अब ये मेरी हड्डियों में की हड्डी और मेरे मांस में का मांस है, इसलिए इसका नाम नारी होगा, क्योंकि यह नर में से निकली है। आमीन। यहां पर हम देखते हैं
दूसरे अध्याय के अंदर नर और नारी करके परमेश्वर ने बनाया, मिट्टी में से आदम को बनाया। आदम जो नाम है, ये नाम इब्रानी भाषा में से लिया गया है। इसका मतलब होता है अदमहा, यानी कि इब्रानी भाषा के अंदर भूमि, मिट्टी और धरती को अदमहा कहते हैं। उससे आदम बना, यानी कि धरती और मिट्टी में से आदम को बनाया। और आदम मतलब होता है मनुष्यों, यानी कि मनुष्य जाति, ह्यूमैनिटी को आदम एक नाम से दर्शाया गया। यहां पर परमेश्वर में 27वीं आयत में क्या सिखाता है कि नर और नारी करके मनुष्यों को बनाया। तो दूसरा और पहला अध्याय आप इसको संयुक्त करके जब आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा किस तरह से नर को बनाया, नारी को बनाया, और दोनों को संयुक्त करके परमेश्वर ने नर और नारी करके मनुष्य जाति को बनाया। ये चीज समझाना चाह रहा है। ऐसा नहीं है कि आदम और हवा के पहले ही मनुष्यों की सृष्टि प्रभु ने कर दी है। प्रथम मनुष्य आदम है, जिसके विषय में उसका नाम ही हमें समझा रहा है। मनुष्य जाति को प्रदर्शित करता है आदम। और स्त्री जो निकली है, नर में से निकली नारी, जिसका नाम आदम ने हवा रखा, उसका मतलब होता है इब्रानी भाषा के अंदर चवा, उसका मतलब होता है जीवन या जीवित रहने वाला। मनुष्य जाति की आदि माता हवा को कहा गया। आदम बहुत ही समझदार और बहुत ही बुद्धिमान पुरुष था। ऐसा नहीं था उसके अंदर समझ नहीं है। परमेश्वर ने उसको नियुक्त करा था पूरे संसार के ऊपर हुकूमत करने के लिए। परमेश्वर ने उसको बनाया था सारे क्रिएचर के ऊपर अधिकार रखने के लिए। सारी वनस्पति, सारी पृथ्वी, सारा ब्रह्मांड आदम के अधीन था। और परमेश्वर आदम के साथ प्रति संध्या को संगति करता था और आदम के साथ वो घुमा करता था। ऐसा नहीं था कि आदम जानवरों के समान निर्बुद्धि था और उसकी बुद्धि की चेष्टा के कारण उसने वो फल को खाया। ऐसा नहीं था, आदम बुद्धिमान था। इसी कारण से वो सोच समझ सकता था। यहां पर हम आयत को देखते हैं, आदम ने नाम रखा अपनी पत्नी हवा का, आदम ने नाम रखा। क्योंकि अगर आप आयत देखेंगे 3:20, इसके अंदर अगर मैं पढ़ूं तो उसके अंदर क्या लिखा है, आदम ने अपनी पत्नी का नाम हवा रखा, क्योंकि जितने मनुष्य जीवित हैं उन सब की आदि माता वही है। जीवन, जीवित रहने वाली, इससे कई जीवन उत्पन्न होंगे, इस कारण से आदम ने उसका नाम हवा रखा। यहां पर हम सीखते हैं आधार बाइबल की शुरुआत का, किस तरह से मनुष्य जीवन उत्पन्न हुआ इस धरती के ऊपर और किस तरह से वो आगे बढ़ा। और वो चीज को हमें सीखना बहुत जरूरी है। आगे जब हम पढ़ते हैं तो उसके अंदर सबसे पहले हवा को शैतान ने बहकाया। उस आयत को हम पढ़ें, और 3 अध्याय की पहली आयत पढ़ रहा हूं मैं। यहोवा परमेश्वर ने जितने बनेले पशु बनाए थे उन सब में सर्प धूर्त था। उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा है तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल ना खाना? स्त्री ने सर्प से कहा, इस वाटिका के वृक्षों के फल हम खा सकते हैं, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है, ना तो तुम उसको खाना ना उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। ये चीज स्त्री ने कहा, जबकि परमेश्वर ने 2:17 यदि मैं पढ़ूं तो उसके अंदर लिखा है, पर भले और बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तुम कभी ना खाना, क्योंकि जिस दिन उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। परमेश्वर ने चेतावनी दी थी, उसका फल ना खाना, खाओगे तो मर जाओगे। और स्त्री ने क्या बोला कि उसके विषय में लिखा है उसको ना खाना ना उसको छूना, ऐड कर दिया। एक मनुष्य की फितरत होती है ये, किस तरह से वो अपने आप से कुछ चीजें जोड़ देता है। और शुरुआत से लेके आज तक है ये, बोला कुछ और जाता है, समझा कुछ और जाता है, और उसके बाद समझाया कुछ और जाता है। बाइबल के अनुवाद के अंदर भी कई जगह यही चीज हम देखने को मिलती है। इब्रानी भाषा से जो अनुवाद के शब्द लिए गए, हिंदी भाषा के अंदर बहुत सी जगह शब्दकोश की कमी होने के कारण उस शब्द की जगह कुछ और शब्द रख दिया गया। उदाहरणतः मैं बताता हूं, एक आशा, बाइबल के अंदर लिखा है आशा। इब्रानी शब्द का मतलब जब तक प्रभु ना दे तब तक मैं प्रभु तेरी ओर देखता रहूंगा। हिंदी शब्दकोश के अंदर जब वो शब्द नहीं मिला तो उसका निकटतम
आशा रख दिया गया। बाइबिल के अनुवाद के अंदर कई चीजों को हमें सीखना होता है। बाइबिल का अनुवाद इब्रानी भाषा से इंग्लिश भाषा में हुआ, और सबसे निकटतम कोई अनुवाद है तो वो इंग्लिश है। इंग्लिश के बाद जो अनुवाद हुए हैं, उन अनुवादों के अंदर कई बार हम उस आयत को, जो उसका मूल है, उस मूल को हम नहीं समझ पाते। इस कारण से हमें बाइबल कम से कम 2 या 3 भाषा में पढ़नी चाहिए, तब जाकर हम उसके मूल को समझेंगे, परमेश्वर क्या हमें समझाना चाहता है। यहां पर भी जब हम देखते हैं तो सर्प ने क्या बोला, क्या तुम्हें फल खाने के लिए मना करा है? हवा क्या बोलती है, नहीं, ऐसा नहीं है, हम सारे फल खा सकते हैं, बस जो वाटिका के बीच में है उस फल को ना खाना है ना छूना है। ऐड कर दिया उसने, एक और चीज जोड़ दी, छूना भी नहीं है, जबकि छू सकते थे वो। यहां पर हम सीखते हैं हमें अपनी तरफ से कुछ जोड़ना नहीं है। जब हम जोड़ते हैं तो हम मुश्किल में पड़ते हैं। जैसे ही सर्प ने कहा, तब सर्प ने स्त्री से कहा, निश्चय ना मरोगे। तुरंत मृत्यु के विषय में शैतान ने कहा था। यहां पर सर्प शैतान को प्रदर्शित करता है, क्योंकि प्रकाशित वाक्य यदि हम पढ़ें तो उसके अंदर लिखा है एक बड़ा सर्प जिसका नाम इब्लिस लिखा गया है, यानी कि शैतान को दर्शाता है। और शैतान ने बहकाते समय स्त्री को क्या कहा, बोला तू निश्चय नहीं मरेगी, और एकदम सच कहा उसने, झूठ नहीं कहा। उस फल के खाने के बाद ना आदम मरा ना स्त्री मरी, पर फल का खाना उनके जीवन में अभिलाषा को पूर्ण करना था। फल का खाना उनके जीवन में परमेश्वर से अधिक उस फल की चाह उनके जीवन में दिखी। यहां परमेश्वर ने उनको क्यों उस वाटिका से बाहर निकाला, उसका सबसे बड़ा कारण है उन्होंने परमेश्वर को त्यागना उचित समझा उस फल के लिए, जो कि सरासर मूर्खता है, जो कि सरासर अज्ञानता है। आज भी हम दोष नहीं लगा सकते आदम और हवा के ऊपर। आज भी हर एक मनुष्य जो परमेश्वर की संगति के अंदर बहुत अच्छा चल रहा है, आज भी शैतान उसको टेम्पटेड कर देता है, उसको अभिलाषी बना देता है, और उस अभिलाषा के अंदर वो परमेश्वर को त्याग कर उस अभिलाषा को प्राप्त कर रहा है। आज भी ऐसा ही हो रहा है। तो वो जो संगति परमेश्वर के साथ आदम और हवा की थी, जो प्रति संध्या आदम के साथ वो घूमा करता था, बात करता था, अपने बच्चे के समान, अपने पुत्र के समान आदम के साथ उसका एक व्यवहार था, वो सारी संगति को त्यागते हुए आदम ने क्या करा, उस फल को खाना उचित समझा, जो कि उसके जीवन के अंदर सबसे बड़ी भूल और सबसे बड़ा पाप था। उस आज्ञा का उल्लंघन, परमेश्वर की महत्वता को तुच्छ जानना, यह था उसके जीवन के अंदर पाप। आज भी परमेश्वर हमें सिखा रहा है उन अभिलाषाओं से हमें किस तरह से विजय प्राप्त करनी है। हमारे जीवन के अंदर जब तक उन अभिलाषाओं से विजय प्राप्त नहीं करेंगे, हम परमेश्वर का कई बार हमारे चरित्र के द्वारा, हमारे व्यवहार के द्वारा अनादर करते रहेंगे। बहुत ही ज्यादा सोच समझकर मसीह जीवन को जीना है हमें। कहीं हमारे चरित्र के द्वारा, कहीं हमारे व्यवहार के द्वारा हम परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह का अनादर तो नहीं कर रहे हैं। कहीं हम आज भी प्रभु यीशु मसीह से बढ़कर अपनी अभिलाषाओं को पूर्ण करना तो नहीं मान रहे। अगर ऐसा कर रहे हैं तो हमारे में और आदम में कोई अंतर नहीं है। हम भी वैसे ही हैं, जैसा उन्होंने किया वैसा ही आज भी हम कर रहे हैं। उनके ऊपर दोष नहीं लगा सकते हम। उन्होंने आज्ञा का उल्लंघन किया, परमेश्वर की महानता को तुच्छ जानते हुए, परमेश्वर की संगति का मूल्य तुच्छ जानते हुए उन्होंने उस फल को खाना और अपनी अभिलाषा को पूर्ण करना बेहतर समझा। और इस कारण से मनुष्य जाति के अंदर वो पाप आया, क्योंकि पूरी जाति को आदम प्रदर्शित कर रहा था। आदम अकेला था पर पूरी जाति को प्रदर्शित कर रहा था। इस कारण से उनके जीवन में पाप आया, और आज्ञा को उल्लंघन वो पाप बना। रोमियो और उसका 5:12 यहां पे लिखा है, इसलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई, और इसी रीति से मृत्यु सब मनुष्य में फैल गई, क्योंकि सबने पाप किया। आमीन। एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई। तो शैतान ने जो कहा था तुम निश्चय नहीं मरोगे, उस समय के लिए कहा था कि अभी खाओगे तो अभी नहीं मरोगे, पर यह नहीं बताया उसने तुम्हारे जीवन के अंदर आज्ञा का उल्लंघन के बाद वो पाप कहलाएगा, और पाप के द्वारा तुम मृत्यु कमा लोगे, फिर मनुष्य जाति के अंदर मृत्यु आ जाएगी। तो जो परमेश्वर ने कहा था वो एकदम सही कहा था, तुम मरोगे, निश्चय मरोगे। अगर वो पाप नहीं करते तो उनके जीवन के अंदर कभी भी मृत्यु नहीं आती।
पर उन्होंने पाप करके उनके जीवन को सीमित कर दिया। यही कारण था पाप के द्वारा जगत में मृत्यु आई। आज्ञा उल्लंघन पाप था, इसके अलावा और कुछ नहीं है। कई लोग भ्रमित करते हैं कि सिर्फ फल खाना पाप नहीं था, उसके अलावा भी पाप हुआ है। ऐसा नहीं है, बाइबल हमें साफ कहती है फल खाने के द्वारा उन्होंने आज्ञा का उल्लंघन किया और आज्ञा उल्लंघन से पाप आया। आगे जब हम पढ़ते हैं कि आज हम किस तरह से उन अभिलाषाओं से विजय प्राप्त करें, आप देखिए बगीचे के बीचों बीच वो वृक्ष लगाया था, बीचों बीच, यानी कि परमेश्वर चाहता था कि वो अपनी अभिलाषा से विजय प्राप्त करे, इसीलिए बीचों बीच लगाया। नहीं तो कोने में साइड में छुपा के भी उस वृक्ष को लगा सकता था। आज भी प्रभु चाहता है कि हम शैतान को हरा कर उसके नाम की महिमा करें। आज भी प्रभु यही चाहता है, इसलिए हमारे सामने अभिलाषाएं आती तो हैं, पर परमेश्वर कहता है कि उस पवित्र आत्मा के द्वारा उस अभिलाषा को तुम हरा सकते हो। जब हम आयत पढ़ते हैं मत्ती और उसका 26 का 41, इसके अंदर लिखा है जब भी हमारे जीवन में अभिलाषाएं आए तो हमें सबसे पहले प्रार्थना करनी है। लिखा है और जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। आमीन। यही करना है हमें। सबसे पहला पॉइंट, 6 बातें बताऊंगा आज मैं जिसके द्वारा आप अभिलाषाओं से विजय प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहली बात, तुरंत प्रार्थना करें। जागते रहने का मतलब यही है। इसका मतलब यह नहीं कि आप जीवन में सोए ना, इसका मतलब यह है कि आप सचेत रहें, सावधान रहें, जागते रहो, परमेश्वर की ओर देखते रहो, और जैसे ही तुम्हारे जीवन में अभिलाषा है उसी समय हमें क्या करना है, प्रार्थना करनी है, हे प्रभु मुझे इस अभिलाषा से बाहर निकाल। दूसरी आयत देखेंगे मत्ती 4 का 1 से 11, हम पढ़ें तो उसके अंदर आप देखोगे यीशु की परीक्षा। जैसे ही आपके जीवन में परीक्षा, वो टेम्पटेशन, वो अभिलाषाएं आपको परेशान करने लगे, आपकी इच्छाओं को शैतान आपके सामने लेके आए और कहें ये तेरा होगा, बस ऐसा कर ले, तब हमें करना क्या है, हमें उससे आयतों के द्वारा, बाइबल के वचनों के द्वारा लड़ना है और नहीं लड़ना हमें। यीशु मसीह की परीक्षा यहां पर हम देखते हैं। जैसे प्रभु यीशु मसीह 40 दिन के उपवास के बाद उसी समय शैतान आके क्या बोलता है, बोला तू ऐसा कर, इस पत्थर से कह दे रोटी बन जा। और यीशु मसीह ने क्या बोला? यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु हर एक वचन जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। एक आदम पहला था जिस आदम के अनाज्ञाकारिता के कारण उसने पूर्ण रूप से पाप किया और उसके पाप के कारण मनुष्य जाति में पाप आया। दूसरा आदम यीशु मसीह, ये पूर्ण रूप से अपने पूरे जीवन के अंदर शुद्ध और पवित्र रहा, क्योंकि ये पवित्र आत्मा से जन्मा था, ये परमेश्वर की ओर से पवित्र आत्मा पाया हुआ था। इस कारण से पवित्र आत्मा की सहायता से इसने पूरे जीवन में पाप नहीं किया और एक आदर्श जीवन जी के बताया। और उसके बाद हर एक मनुष्य के लिए जो यीशु को प्रभु कह के पुकारता है, हर एक मनुष्य को सहायक के रूप में पवित्र आत्मा दे दिया, क्योंकि बाइबल हमें सिखाती है बिना पवित्र आत्मा के एक मनुष्य पाप से विजय प्राप्त नहीं कर सकता। तो आज हमें पवित्र आत्मा का दान चाहिए होगा। आज हम पवित्र आत्मा के द्वारा ही इस अभिलाषाओं को हरा सकते हैं। पहला पॉइंट हमने देखा, जैसे ही अभिलाषा है, जैसे ही परीक्षा है, हमें प्रार्थना करनी है। दूसरा पॉइंट, हम इन परीक्षाओं को विजय सिर्फ और सिर्फ बाइबल के वचनों के द्वारा पा सकते हैं। तीसरा पॉइंट अगर मैं देखें तो हम उस सिचुएशन को अवॉइड करें, उस परिस्थिति से दूर हो जाए जिस परिस्थिति के अंदर हमें लालच आता है, जिस परिस्थिति के अंदर हम परीक्षा में पढ़ते हैं, तुरंत वहां से चले जाए। वो चीज हमें क्या करेगी, बचा लेगी। इसके लिए आप आयत निकालें दूसरा तीमुथियुस और उसका 2 का 22। यहां पे क्या लिखा है, जवानी की अभिलाषाओं से भाग और जो शुद्ध मन से प्रभु का नाम लेते हैं उनके साथ धर्म, विश्वास और प्रेम और मेल मिलाप का पीछा कर। बताया हमें जवानी की अभिलाषा से भाग, तुरंत वहां से निकल जा, क्योंकि वहां से निकलना ही तेरे लिए जीवन है। आज प्रभु हमें सिखा रहा है उस अभिलाषा से हमें बचना है। हवा बच सकती थी जब शैतान ने उसको भटकाया था, जब शैतान ने उसको भरमाया था, उसी समय वहां से निकल जाती और तुरंत अपने पति आदम के पास आ जाती, पर वहां पर वो रुकी रही। इस कारण से उसके ऊपर शैतान की युक्ति प्रबोली। आज हमारे जीवन के अंदर भी ऐसा ही होता है। जो अभिलाषाएं हम करते हैं, उन अभिलाषाओं को पाने के लिए हमारी इच्छा वहां पर रहती है, इस कारण हम वहीं रहते हैं और सुनते हैं, विचार करते हैं किस तरह से हम पा सकते हैं, और उसको पा लेना उस फल के खाने के समान है जो हमें परमेश्वर की संगति से दूर कर देता। तो इसलिए सचेत हो जाएं,
आज भी कई मसीह प्रतिदिन फलों को खा रहे हैं। आज भी कई मसीह अपनी अभिलाषाओं को पूर्ण करके परमपिता परमेश्वर के दिल को दुखा रहे हैं। सचेत रहें। यहां पर हमें वचन सिखा रहा है हम धर्म और मेल मिलाप के साथ शुद्ध मन वालों के साथ रहें। एक और आयत देखेंगे हम, भजन संहिता 119 का 11, उसके अंदर लिखा है परमेश्वर के नजदीक बने रहें क्योंकि वही हमें हर एक अभिलाषा से छुड़ाता है। 119 और उसका 11 क्या लिखा है यहां पर, मैंने तेरे वचन को हृदय में रख छोड़ा है और तेरे विरुद्ध पाप ना करूंगा। आमीन। यह है परमेश्वर के विरुद्ध पाप करना, परमेश्वर को त्याग कर परमेश्वर से अधिक किसी चीज को चाहना, यह परमेश्वर के विरुद्ध पाप करना है। यहां पे लिख रहा है साफ साफ भजनकार, क्या लिख रहा है, मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है। स्टे क्लोज टू गॉड, परमेश्वर के नजदीक आए, प्रतिदिन बाइबल पढ़ें और परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में रखें। जब परमेश्वर का वचन आपके हृदय में रहेगा तो आप जान लेना आपके जीवन के अंदर अभिलाषा नहीं आएगी। कोई भी वस्तु उस स्थान के अंदर नहीं आ सकती जहां पर पहले से परमेश्वर है। इसीलिए दाऊद प्रतिदिन 7 बार परमेश्वर की आराधना करता था। वो स्थान खाली रखता ही नहीं था, हमेशा प्रभु को रखता था और उसके जीवन के अंदर अभिलाषा नहीं आती थी। एक पाप आया जीवन के अंदर, पर उस पाप के बाद दाऊद ने नया मन मांगा और नए मन के अंदर फिर परमेश्वर को बसा लिया। उसके बाद कभी उसने पाप नहीं किया। आपके और मेरे जीवन के अंदर गलतियां होती हैं, पर परमेश्वर में सिखा रहा है उन गलतियों से बचना कैसे। चौथा पॉइंट यह था परमेश्वर के नजदीक रहें। पांचवा पॉइंट यदि हम देखें तो आप देखें याकूब उसका 4 का 7, यहां पर हमें परमेश्वर सिखाता है इसीलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ, शैतान का सामना करो तो वह तुम्हारे सामने से भाग निकलेगा। सीकिंग गॉड, परमेश्वर को ढूंढते रहो और उसके अधीन हो जाओ, परमेश्वर के अधीनता में आ जाओ। और वो कैसे आते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा आते हैं। और जब हम परमेश्वर के अधीन हो जाते हैं, परमेश्वर हमारे चारों तरफ एक बाड़ा बांध देता है। शैतान क्या करेगा, भाग जाएगा, आपके पास नहीं आ सकता। आज परमेश्वर में सिखा रहा है परमेश्वर के अधीन हो जाएं, उसके अधीन होने में जीवन है, नहीं तो हम अपनी अभिलाषाओं को पूर्ण करते 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 जीवन में मर जाएंगे। अरे हवा ने तो सिर्फ एक फल खाया था, उसके बाद उसको अदन की वाटिका से निकाल दिया गया। उसके बाद उसके जीवन में कहीं नहीं लिखा कि उसने पाप किया है। उसके जीवन में एक पाप। हमारे जीवन के अंदर प्रतिदिन हम वो फल खा रहे हैं, प्रतिदिन अपनी अभिलाषाओं को पूर्ण करने के लिए भाग रहे हैं, प्रतिदिन हम परमेश्वर को नाराज करते हैं, पर परमेश्वर का अनुग्रह और कृपा देखिए प्रतिदिन हमें क्षमा करता है। आज के वचन के द्वारा प्रभु हमें सिखा रहा है प्रभु की नजदीकी में बढ़ते जाएं। और अंतिम पॉइंट जिसके विषय में हम देखेंगे, ट्रस्ट इन द होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा पे भरोसा रखें। पहला कुरिन्थियों और उसका 10 का 13, यहां पर क्या लिखा है, तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है। परमेश्वर सच्चा है, वह तुम्हें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में पड़ने ना देगा, वरन परीक्षाओं के साथ निकास भी करेगा कि तुम सह सको। सामर्थ्य से बाहर, परीक्षा में नहीं पड़े हो, यानी कि तो जो भी शैतान के द्वारा हमें परीक्षा दी जाती है उन सारी परीक्षाओं से हम विजय प्राप्त कर सकते हैं। ये बाइबल का वचन हमें दिख रहा है। बोले निकास भी देता हूं मैं, वहां से निकलना भी तुम्हारे ही हाथ में है, पर तुम करते क्या हो, अपनी अभिलाषाओं को पूर्ण करने के लिए उस जाल के अंदर फंस जाते हो। परमेश्वर का वचन हमें कहता है परमेश्वर ने हमें सामर्थ्य, संयम और प्रेम का आत्मा दिया है। आज उस आत्मा से परिपूर्ण हैं हम, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हैं हम, और परमेश्वर ने उस आत्मा में सामर्थ्य दिया है कि हम पूर्ण रूप से हर एक परीक्षा से बाहर आ सकते हैं। ये 6 पॉइंट प्रतिदिन आप स्मरण रखें, किस तरह से हम अभिलाषाओं से विजय प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहला, तुरंत प्रार्थना करें। दूसरा, परमेश्वर के बाइबल के वचनों का इस्तेमाल करें। तीसरा, उस परिस्थिति से, उस सिचुएशन से दूर जाएं। चौथा, परमेश्वर के नजदीक रहें। पांचवा, परमेश्वर के अनुग्रह में रहें, उसको खोजें और उसके अधीन हो जाएं। और छठा, पवित्र आत्मा पर भरोसा रखें। इन वचनों के द्वारा प्रभु आपको आशीषित करे, हम में से एक भी हवा के समान पाप करने वाला ना हो, बल्कि अभिलाषाओं पे विजय प्राप्त करके यीशु मसीह के चेले ठहरे। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा है यदि तुम्हें मेरा चेला बनना है तो उसका मूल्य है अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे चले। तो आज हमें अपनी अभिलाषाओं को प्रतिदिन उस क्रूस के ऊपर डालना होगा और प्रभु यीशु मसीह का चेला बनकर हमें चलना होगा। हवा के पास पवित्र आत्मा नहीं था। आदम और हवा को परमेश्वर ने मिट्टी से सर्जा और प्रतिदिन उनके साथ आकर घुमा करता था। परमेश्वर स्वयं उनके साथ था,
पर उन्होंने परमेश्वर की संगति से बढ़कर उस फल को चाहा। आज भी प्रभु इन वचनों के द्वारा हमें सिखा रहा है कि आज हम परमेश्वर के उस पवित्र आत्मा को बुझाकर अपनी अभिलाषाओं को पूर्ण करना चाहते हैं, या बाइबल के वचनों को पढ़कर उस आत्मा को प्रज्वलित रखना चाहते हैं। चुनाव आपके पास है। आज के वचन के द्वारा प्रभु हमें आशीषित करें। आइए प्रार्थना करें। हे हमारे प्रभु, आपका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं मेरे प्रभु आपकी दया करुणा के लिए। आपकी दया करुणा मेरे प्रभु सदा हमारे जीवन में बनी रहे मेरे प्रभु। हम अभिलाषाओं से विजय प्राप्त करते हुए जीवन के अंदर मेरे प्रभु आपके नज़दीकी में आए। आप हमें पहले से ही चेतावनी देते हैं मेरे प्रभु, पर उसके बावजूद भी हम कई बार परीक्षाओं में पढ़कर अपनी अभिलाषाओं को पूर्ण करते हैं मेरे पिता। सारी बातों को आपके हाथों में सौंपते हैं। हम मिट्टी ही हैं, हमसे भूल और हमसे गुनाह होते हैं मेरे पिता, क्षमा करें। आपके नज़दीकी में रखें, आपकी संगति में बनाए रखें मेरे प्रभु, और आपके करीब रहकर हम आपको प्रसन्न करने वाले एक विश्वासी ठहरें। सारी आदर महिमा आपको देते हैं मेरे प्रभु। हम घटें आप बढ़ें। जितने भी लोग ऑनलाइन सुनते हैं मेरे प्रभु, हर एक को आशीषित करें, हर एक को आपके विश्वास में बढ़ाएं, हर एक को मेरे प्रभु बल और ताकत दें कि अपनी अभिलाषाओं से विजय प्राप्त करके आपको प्रसन्न करने वाले हो सके। सारी आदर महिमा आपको देते हैं मेरे प्रभु। हम घटें आप बढ़ें। आपने हमारी विनती सुनी, इसलिए आपका धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। और अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम में से प्रत्येक के जीवन के अंत तक होती रहे, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू सो मच।